जय हिंद। मैं कोमल नेहा आज फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कैसा माहौल चल रहा है, जगह जगह पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं पथराव हो रहे हैं, कहीं आग लगाई जा रही है। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को लगे कि नहीं मैं किसी धर्म की तरफ से बोल रही हूँ, तो मैं किसी भी धर्म को रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, किसी भी धर्म को मैं रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ। लेकिन मैं जो एक बात कहती हूँ वो नैतिकता के आधार पर कहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, मैंने पहले भी ऐसा बताया कि हमारा हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ रहते हैं। और जैसे कि जब सारे गुलदस्तों में अलग अलग फूल होते हैं ना, और जब सारे गमलों के फूल इकट्ठा करके एक साथ कर लिए जाते हैं तो वो गुलदस्ता बन जाता है। तो हमारा हिंदुस्तान वही गुलदस्ता है जिसमें सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। लेकिन उनमें जो संविधान है हमारे यहाँ का, जिस पर हम सारे लोग बहुत जिस तरीके से हमारे संविधान में नियम है, जिस तरीके से हम उसको पूरी तरह से सहमत हैं और उसको मानते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अधिनियम धारा 4(1) के अनुसार 1947 के बाद में ये कहा गया था कि धारा 4(1) में ये बताया गया है कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो जैसे हैं वो यथावत रहेंगे, बस केवल एक मंदिर को छोड़कर राम मंदिर को। तो राम मंदिर का मुद्दा जो था वो सुलझ गया है और हम सभी लोगों ने, जितने भी मुसलमान थे, हिंदू थे, सभी लोगों ने उसकी खुशी मनाई है। हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिला है। देखिए, जब अगर दोनों लोगों की सहमति से ही कोई काम बन सकता है, अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी पार्टी का हो, सिर्फ पार्टी का व्यक्ति है, अगर कोई राजनीतिक तौर पर देख रहा है या कोई आम व्यक्ति है, वो केवल अपने आप का वर्चस्व दिखाने के लिए कर रहा है या अपना प्रभाव बनाने के लिए कर रहा है, तो आप पहले ये सोचिए आप किसी देश के नागरिक हैं और वो देश हिंदुस्तान है। अगर आप याचिका लेकर जा रहे हो और उसकी रसीद, उसका जो बिल है वो पे कर रहे हो और उसके बिहाफ पर कोर्ट सर्वे के आदेश दे रही है, आपने तो केवल याचिका की फीस दायर की है, फीस दायर करने के बाद में आपको सर्वे के आदेश मिल गए, लेकिन उस आदेश से, सर्वे का आदेश जो मिला उससे कितने लोगों में दंगे हो जाएंगे, कितने लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, कितने लोगों में इस बात को सोचने का क्या ये विषय नहीं है? क्या कोई भी आएगा और वो याचिका की फीस दायर करेगा और सीधा सा जाएगा और सर्वे कराना शुरू कर देगा, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो ऐसे तो और फिर उसके बाद में पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट किया जाए कि नहीं यही लोग दंगा फैला रहे हैं, यही लोग आफत मचा रहे हैं। तो भाई आप ये सोचिए, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, शुरुआत कहीं ना कहीं किसी ने की है, तब जाकर बाद में ये सारी चीज़ें उठ रही हैं। आप ये सोचो, जो लोग याचिका की फीस दायर कर सकते हैं, जो लोग इस तरीके से मंदिर मस्जिद पर इन सब को करने से कोई भी व्यक्ति ये बताए क्या परिणाम निकल कर आएगा? क्या बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? क्या भूखे को खाना मिल जाएगा? क्या जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिल जाएगा? बल्कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उजड़ बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ जाएगा। जैसे अगर आग लगी तो बहुत सारे लोगों के रोजगार जल जाएंगे, किसी के हो सकता हो इंसान ही पूरे जल जाए, पथराव में बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, कहीं गोलियां, दंगों में कई लोग मारे जा सकते हैं। तो इसमें हित कहाँ है? अगर जो लोग याचिका को दायर कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि वो अपने धर्म का वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो वो ज़रा बताएं, किसी दूसरे लोगों को मारना, उनके घरों को जलाना, उनको बेरोजगार करना, देश में दंगे का माहौल बनाना, ये धर्म का वर्चस्व बनाना है? पहले जब मतलब हम लोग भी ऐसा कहते हैं, सुनते भी हैं, देखा भी है कि पहले जो लोग आए थे हमारे देश में, जो घुसपैठिया आए थे, उन लोगों ने ये सब कुछ किया था, तोड़ा ताड़ी, और फिर उसके बाद में हमारा हिंदुस्तान एक देश बन गया। आज हम सभी लोग ये क्यों हम लोग बात कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तिरंगे का रंग में तीनों रंग शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चैन, अमन, सारे रंग
हमारे यहाँ पर शामिल हैं, हम दिवाली मनाते हैं, आप ईद मना लेते हो, फिर ये धर्म वर्चस्व करने का दिमाग कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर? ये दंगे फैलाने का दिमाग कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर? ये याचिका दायर करेंगे तो अपने आप ही दंगे हो जाएंगे। तो भाई याचिका दायर करने से किसका भला हो रहा है? अगर किसी भी एक स्तर से अगर आप बताएं कि इसका भला हो रहा है, तो मैं भी ये कहूँगी कि आप एक की जगह 4 याचिकाएं दायर कर दो जाकर। यदि केवल आप ये सोचो कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, क्या वो 24 घंटे मंदिर में बैठा रहता है या वो 24 घंटे मस्जिद में बैठा रहता है? नहीं बैठता कोई भी। हर कोई सुबह अपने व्यापार पर जाता है, अपने रोजगार पर जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते में किसी को समय मिलता है जाने के लिए। तो जो लोग ये सारे काम कर रहे हैं, देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, एक बार सोचने का विषय है। केवल याचिका एक व्यक्ति दायर करता है, लेकिन वो मार कितने लोगों को देता है, दंगे कितने लोगों में करा देता है, कितने लोगों में हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए लोगों के मन में ईर्ष्या हो जाती है। आखिर ये कट्टरपंथी पनप कहाँ से रही है? फिर उसके बाद में जब दंगे होते हैं तो एक धर्म को टारगेट करोगे कि भाई वो दंगा कर रहा है, वो वहाँ जला रहा है, वो वहाँ काट रहा है, वो वहाँ मार रहा है। भाई जब आप याचिकाएं दायर कर करके इस तरीके से बिल पास कर करके अगर आप इस तरीके से काम करोगे, अगर आप सर्वे कराओगे दंगे के काम, तो आप देखो पहली सीढ़ी आप चढ़े हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। जब देखिए जब चैन और खुशी से ही सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर, जो राम मंदिर का मुद्दा सालों से नहीं सुलझा था, जो जब लोग नाम लेते थे तभी दंगे हो जाते थे, आज राम मंदिर का फैसला आया, सारे लोगों ने समर्थन किया। जब सारे लोग समर्थन कर गए, सारे लोगों ने खुशियाँ मनाई, उसके बाद इस तरीके के काम हो रहे हैं, जगह जगह पर याचिकाएं दी जा रही हैं। ये सोचने का विषय है। जिस तरीके से तारीख ये याद रखती है कि घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए थे तब तोड़फोड़ हुई थी, एक बात ये भी याद रखिए कि तारीख ये भी याद रखेगी कि एक वक्त वो भी आया था जब हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने ही देश का माहौल ख़राब किया था। ये तो मैंने मान लिया, बाहर के थे तो वो तो घुसपैठिया थे, उनमें इतनी समझ नहीं थी, उनको वो सीख ही नहीं दे गई थी। लेकिन हम जो लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान के ही हैं, हम लोग तो कोई बाहर से नहीं आए, कोई घुसपैठिया नहीं है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं इस तरीके से? क्यों हम वो पहली सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं? भाई आपस में मेल मिलाव बना रहे, आपस में हम लोग एक साथ रहें, वो काम हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग कभी रोज़गार पर बात नहीं करते, हम लोग कभी रोज़गार बढ़ाने के लिए बात नहीं करते। हज़ारों ऐसे युवा रोज़गार हैं जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोज़गार बैठे हुए। कितने लोग जो इस तरीके की याचिकाएं दर्ज करा रहे हैं, वो रोज़गार मेला लगाकर कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, लेकिन कितने लोगों ने किया इस काम को? किसी ने नहीं किया। सिर्फ घर तोड़ना, घर फोड़ना, आज ये याचिका कल वो, इन्हीं में वक्त गुजार दोगे तो फिर कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी वाले लोग कर रहे हैं। इससे ना ही हिंदुस्तान का कभी भला हुआ है और ना ही होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, देखिए याचिका देने वाले लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जो और लोग हैं जो दंगे में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे ही आग्रह करूँगी कि आप लोग इस तरीके का माहौल मत बनाइए, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं। जब आप ये देख लो कि जब व्यक्ति की दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो और एक व्यक्ति की सोच किसी भी हद तक जाने की बन गई हो कि हम दंगा फैलाने के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को ये दिखाना चाहिए कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तभी जाकर दंगा शांत हो सकता है, तभी जाकर लड़ाई शांत हो सकती है। जब तक आप ये दिखाते रहोगे, दंगे करते रहोगे, उनका मकसद ही यही है, तो हमें उनके मकसद को कामयाब नहीं होना देना, बल्कि हमें शिक्षा की ओर बात करनी है, हमें बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है उसकी ओर बात करनी है, हमें भुखमरी की ओर बात करनी है, जो लोग मकानों में नहीं उनकी ओर बात करनी है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, कितने लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, उन्हें कुछ वस्त्र की आवश्यकता हो सकती है, उनको सुविधा उपलब्ध कराना, इन सारे विषयों पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोगों को यही काम करना, यही हमारे देश में सबसे पहले प्रायोरिटी पर काम है, ना कि ये याचिकाएं दर्ज करो और आप उसमें हिंदू में बढ़ जाओ, आप मुसलमान बढ़ जाओ, आप ये हमें दे दो, आप वो हमें दे दो। इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें और बहुत सूझ समझ के साथ में विचार करें, फिर उसके बाद में फैसला करें। धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरह से मेरी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जय हिंद।